न्यूज में चल रहा है कि बिहार सरकार ने कोरोना से मरे लोगों का आंकड़ा छुपा लिया है। हमको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। भला बिहार सरकार ऐसा क्यों करेगी? बिहार सरकार ने अगर ऐसा किया भी है तो इसका कारण है। कारण ये कि जो लोग मर गए हैं उनके नाम पर बोगस वोटिंग किया जाएगा। जो लोग मर गए हैं उनके नाम पर राशन मिलेगा और विधायक, मंत्री या सांसद के घर पर भिजवा दिया जाएगा। राशन नहीं, पैसा। काहे कि सरकार ऐसा राशन थोड़ी देती है कि वो एक आम आदमी खा सके। उसमें तो कीड़ा मकोड़ा सब चलते रहता है। बाकी आप इस बात की चिंता मत करिए कि बिहार सरकार ने झूठ बोला है। अरे बिहार सरकार ने तो ये भी झूठ बोला है कि कोरोना खत्म हो गया है। बिहार सरकार ने ये भी झूठ बोला है कि उन्होंने इतनी शिक्षण संस्थाएं बना दी हैं। सरकार का झूठ अगर आप लोग पकड़ने लगेंगे तो सरकार काम कैसे करेगी? और वैसे भी कोरोना से मौत को देखकर आप घबरा गए हैं क्या? अरे चमकी से भी तो लोगों की मृत्यु होती है। और अभी नीतीश जी के कोई काबिल मंत्री आकर कह देंगे कि कोरोना से ज्यादा लोग तो भूखमरी से मर जाते हैं। लेकिन अफसोस कि फिर सवाल ये उठेगा कि आपके राज्य से भूखमरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए बिना चिंता किए आराम से बैठ जाइए और इस बात पर गौर करते रहिए कि सरकार कितना झूठ बोलती है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री साहब इतने क्यूट हैं कि उन्होंने कह दिया कि हम मौत का आंकड़ा छुपाना नहीं चाहते थे, इसीलिए तो आपको सब कुछ सही सही बता रहे हैं। एक दिन ऐसे ही मंगल पांडे साहब आएंगे और कहेंगे कि पूरा गोपालगंज जिला में रहने वाला लोग मर गया और हम आपको बता रहे हैं कि उन लोगों को एक बीमारी था। कितने सच्चे आदमी हैं हम। ठीक वैसे ही मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में अब तक 5 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 26 बच्चे उस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, बस इस बात का इंतजार करिए कि मंगल पांडे जी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि मुजफ्फरपुर में पैदा हुए सारे बच्चे चमकी बुखार से और इंसेफ्लाइटिस से मर गए। सरकार ने पूरी कोशिश की कि उनको बचाया जाए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और इसी बीच अगर किसी टीम के साथ भारत का मैच चल रहा होगा तो धीरे से मंगल पांडे साहब पूछ लेंगे कि बताइए ना क्या स्कोर हुआ। हम लोगों को इसका कोई चिंता करने का जरूरत है ही नहीं। बिहार में बच्चों का मरना, युवाओं का मरना, बूढ़ों का मरना एकदम नॉर्मल डेथ है। लोग जन्म ही क्यों लेते हैं? अरे भाई, बेशक मरने के लिए, तो मर गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या मंगल पांडे जी अच्छा बोल रहे हैं ना हम? चमकी बुखार से बच्चा सब इसीलिए मर रहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है। बिहार में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। अस्पताल इसीलिए बंद है क्योंकि मरीज ही नहीं है। जिसको बीमारी होता है वो घर से निकलता ही नहीं है क्योंकि बिहार के लोग अनपढ़ हैं। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार तो लबालब हॉस्पिटल में नया नया बेड लगा रही है, वेंटिलेटर मंगवा रही है। आप इससे परेशान ना हो, सरकार का समर्थन करना चाहिए। वैसे भी आज नीतीश जी निकले हैं ये देखने के लिए कि अनलॉक कैसा चल रहा है। लेकिन नीतीश जी कभी मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। उनको क्या मतलब कि किसी को बुखार हुआ है, कोई मर रहा है, किसी को कोरोना हो गया है, किसी का जांच नहीं हो रहा है, किसी को मरने के बाद पैसा नहीं मिल रहा है। अरे ये सब बात मुख्यमंत्री थोड़ी करता है, ये सब बात अफसर करते हैं। और उसी के बाद मंगल पांडे जी कहते हैं कि अगर मौत के आंकड़ों को गिनने में अफसर ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए ना सर, हमको पता है कि अफसरों की आड़ में सारा खेल आप कर रहे हैं और सस्पेंशन सिर्फ उनका होता है। काश ऐसा कोई नियम होता जिससे हम अपने मंत्री को भी सस्पेंड कर देते। सोचिए ना तब कितना मजा आता। अब अगला, आरा के कोइलवर में एक शादी में लड़कियों को नचवाया जा रहा था। इसमें एक और खास बात यह है कि लड़कियों को बंद पिंजरे में नाचने के लिए कहा गया और लड़कियां रात भर वहां नाची भी। इसके लिए उनको 4000 रुपया दिया गया। और अब हम ये बात कहेंगे कि हमने अश्लीलता तो बिल्कुल नहीं फैलाई, अश्लील तो गायकार है। हम लोगों ने आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे अश्लीलता फैले। बस उस वीडियो पर 1-2 करोड़ व्यू हम लोग दे देते हैं, इससे ज्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, एक शादी में किसी लड़की को नचवा लेना बिहार में गौरव की बात है। उत्तर बिहार में ऑर्केस्ट्रा का चलन ऐसा है कि लोग इसको गर्व का बात मानते हैं। 4 लड़की को बुलवाना है, खूब अच्छा से नचवाना है, उसको पैसा कुछ देकर घर भेज देना है। हमने तो ऐसे कई लोगों को भी देखा है जो ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है तो शादी में नहीं जाते हैं और ये बहुत शानदार तरीके से बाहर में प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे यहाँ 5 गो लड़की नाचने के लिए आई थी। कोइलवर में जिन लड़कियों को नचवाया गया उन लड़कियों ने कहा कि हम अपना पेट पालने के लिए ये सब करते हैं।
अब बात भी सही है, वो लोग क्या करेंगी? हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि लोग डिग्री लेकर भी बेरोजगार है। तो सोचिए कि जो गरीब होंगे, बेसहारा होंगे, उनको तो रोजगार मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बाकी लड़की नचवाकर बिहार खूब तरक्की कर रहा है। इतना मजा आ रहा है ये सब करके कि आपको क्या बताएं। अब अगला, बिहार में कभी लिट्टी मीट के लिए गोली चल जाता है तो कभी किसी मुर्गा के लिए बम मार दिया जाता है। ये सब यहां बहुत आम बात है। हम सरकार को दोष देंगे, लेकिन मुर्गा के मर जाने पर यह सोचेंगे कि मुर्गा को जादू टोना किया गया है और जाकर अपने पड़ोस वाले पर बम मार देंगे और कहेंगे कि तुमने हमारे मुर्गा को कैसे मार दिया। इसी बिहार की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए की थी और ऐसा ही बिहार तो हम चाहते थे जहां मुर्गों के लिए किसी को मार दिया जाए। अब तफसील से गोपालगंज के इस मामले की अद्भुत कहानी जानिए। गोपालगंज में एक मुर्गा की मृत्यु हो गई और इसके बाद उनके मालिकों ने तांत्रिक को बुलाकर इसका जांच करवाया कि मेरा मुर्गा कैसे मर गया। और उसके बाद तांत्रिक साहब ने कहा कि इस पर जादू टोना हुआ है और साहब लोगों ने मोटरसाइकिल से जाकर एक शिक्षिका के घर पर बम मार दिया, गोलियां भी चलाई। गलती से ये सब सीसीटीवी में कैद हो गया और इसके बाद उनका पोल खुल गया। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन बस सोचिए कि बंबई, दिल्ली और बेंगलुरु अभी क्या कर रहा है और हम बिहार वाले अभी क्या कर रहे हैं। हम लिट्टी और मीट के लिए मारामारी कर रहे हैं, मुर्गा के मर जाने पर बम मार रहे हैं। कोरोना का टीका इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि हमें नपुंसक होने का डर है, और इसके अलावा वो सब काम कर रहे हैं जो एक विकसित राज्य कम से कम नहीं करेगा। बाकी बिहार में सब बढ़िया है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसी सरकार है वैसे लोग हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप तक वो पहुंचा रहे हैं जो हमको पहुंचाना चाहिए। आप कटाक्ष देख रहे थे। नमस्कार।